मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने जो समझौते रद्द किए, उसमें सिंधु के पानी का या और भी, तो उसको लेकर पाकिस्तान ने भी एक बड़ी कार्रवाई दिखाने की कोशिश की और एक समझौता है शिमला समझौता, उसको भी रद्द करके पाकिस्तान ने ये दिखाया कि हमने बहुत बड़ी कुछ कार्रवाई कर दी है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि मूर्ख का तो दिमाग होता ही नहीं, क्योंकि जो कौम मरने के बाद भी 72 हूरों की चाहत में रहती हो तो उसमें कितना दिमाग होगा। जब भारत एक था तो बहुत सुंदर और जिसके संसाधन बहुत थे, वो पूरा का पूरा इलाका, पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान के रूप में वो हुआ। कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। यानी भारत भूमि जो पवित्र भूमि थी उसका जो हिस्सा काटा, एक सुंदर हिस्सा पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र, एक देश बन गया। लेकिन कहते हैं कि बंदर के हाथ में बंदूक दे दो तो वो पता नहीं क्या करेगा। और इसी तरह कहते हैं कि भगवान गंजे को भी न खून ना दे, नहीं तो वो अपना सिर ही खुजल खुजल कर मार देगा। यही हरकतें पाकिस्तान ने की और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है पूरे विश्व में। आटे की लाइन में लगा पाकिस्तान, एक दूसरे का मर्डर करता पाकिस्तान, मस्जिदों में बम धमाके करता पाकिस्तान, और वहां के लोग भूख के लिए तरसते जिसके पास इतने संसाधन दिए थे और इतना सुंदर टुकड़ा भारत का कटकर पाकिस्तान बना था। लेकिन वही कहते हैं कि मूर्खों के पास दिमाग उनके पास है नहीं और केवल दहशतगर्दी है और बुद्धि से काम नहीं लेना। अब हंसी की बात भी है, मजाक की बात भी है और क्रोध की बात भी है। भारत ने जो जो लगाई रोक कि हम अब सार्क के तहत वीजा नहीं देंगे, 55 की जगह 30 का स्टाफ कर देंगे, और सबसे बड़ा सिंधु के नाम पर, यानी कि जो सिंधु का जल 80% जल पाकिस्तान जाता है उसको रोकने की भी घोषणा पहली बार भारत ने कर दी। 4 युद्धों में जो भी नहीं हुआ वो कर दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ दिखाना था कि हम भी डरते नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये 72 हूरों के लिए अपने प्राण देने वाले मूर्ख लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं। उन्होंने वही शर्तें ऐसे की ऐसे लागू कर दी कि सार्क का वीजा वो कर देंगे, 2 दिन में भारतीय पाकिस्तान छोड़ दें, और जो 55 की संख्या भारतीय की ऊंचाई योग में वो भी 30 कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब सिंधु का जो जल भारत ने रोका है उसके बदले क्या लिखना था उन्होंने, तो उन्होंने कह दिया कि हम शिमला समझौता रद्द करते हैं। शिमला समझौता रद्द करते हैं तो ये विषय फिर आ गया है भारत में कि आखिर शिमला समझौता है क्या। भारत में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि शिमला समझौता रद्द कर दिया तो है क्या, क्योंकि भारत में लोग अपने इतिहास में जाना बड़ा कम पसंद करते हैं और जाना ही चाहिए और जानना ही चाहिए। अच्छा मौका है इस विषय को, क्योंकि अब ये मामला है तो पाकिस्तान ने क्या बड़ी कूटनीतिक जीत प्राप्त की है उन मूर्खों के बारे में भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि शिमला समझौता कैसे और कब हुआ। जब भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ बांग्लादेश के लिए, तो भारत ने 93,000 सैनिक उनके पकड़ दिए और पाकिस्तान से हटाकर बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया। भारत की जीत हो गई। भारत की जो सेनाएं थी वो लाहौर तक घूम रही थी और 13,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल था वो भारत के पास था और हमारी सेनाएं पूरी तरह उसको कब्जे में ले रखी थी। तो पाकिस्तान रोया उस समय। बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार भुट्टो वहां के राष्ट्रपति थे, जो ये कहते थे कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन भारत के साथ युद्ध करते रहेंगे। वो गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास समझौते के लिए आए और उस समय की हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी शिमला में उनको बुलाया और वहां पर एक समझौते को 2 जुलाई 1971 में उस 2 जुलाई को उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एक साइन इंदिरा गांधी जी का है और एक जुल्फिकार भुट्टो का है। तो उसमें है क्या, मुख्य 3 बातें उसमें जो मुख्यतः है, उसमें कुछ बातें हैं। मुख्यतः ये बातें थी कि भारत ने
उनके 93,000 सैनिक छोड़ दिए, जो कि गलती थी। भारत को तो वो समझौता, क्योंकि भारत तो जीत चुका था, उनके 93,000 सैनिक हमारे पास थे, हमारी सेनाएं पूरा पाकिस्तान में घूम रही थी। अगर समझौता करना ही था तो बदले में पीओके या जो भी मामले थे उसको हथियाना चाहिए था। लेकिन उस समय इन बातों का जिक्र नहीं हुआ, केवल 3 बात हुई मुख्य था कि जो भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर या कोई विवाद है तो वो आपस में निपटाएंगे, इसको वहां पर नहीं लेकर जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र में या बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोनों देश करेंगे। दूसरा कि हम एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई भी नहीं करेंगे। और तीसरा, जो उसके बाद, क्योंकि भारत ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली, तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दी, जिसको आज एलओसी बोलते हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं करेगा। मुख्यतः ये 3 बातें थी उसमें। तो अब बात करते हैं पहली बात पर कि कोई भी देश इस आपसी बातचीत से, कोई भी मुद्दा होगा जिसमें कश्मीर मुख्यतः था, आपसी बातचीत से सुलझाएगा। अब भारत ने तो कभी, क्योंकि हमेशा कहा कि ये तो हमारा आंतरिक मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान उस 1971 में समझौता करने के बाद बार बार आपने देखा होगा कि यूएनओ में या कहीं भी किसी भी देश में जाता है तो कश्मीर की बात करता है। तो पहले से ही वो कानून यानी कि वो समझौता उन्होंने रद्द ही कर रखा है। अब भारत को भी कोई दिक्कत नहीं है, रद्द है तो रद्द है, ये तो अच्छा हुआ कि रद्द हो गया, क्योंकि अब भारत ने 370-35 से हटाकर भी दिखा दिया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें पाकिस्तान की कोई भागीदारी नहीं है। जो भी विवाद है वो किस पे है? पीओके पे। जाओ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको उठाओ, समझौता रद्द। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी सैन्य कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। तो इसके भी कई उदाहरण है। सैन्य कार्रवाई तो 1999 कारगिल युद्ध में उन्होंने की, लेकिन वो छद्म रूप में, यानी आतंकवादी 1971 के बाद पाकिस्तान ने तय कर लिया कि हम आतंकवादी भेजते रहेंगे। उन्होंने भेजते रहे लगातार आतंकवादी हिंदुस्तान में, और भारत को पूरी तरह से अशांत करने का प्रयास किया। तो वो समझौता किस बात का था? क्योंकि हमने तो कोई सेना भेजी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को भी किसी ना किसी रूप में और आतंकवादियों को इधर भेजना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि शिमला समझौता रद्द, अब एक दूसरे के ऊपर सीधी सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने भारत का जो एक ये समझौता था उसको रद्द करके भारत को छूट दे दी कि अब सैन्य कार्रवाई भी एक दूसरे के देश के खिलाफ जो समझौता लिखा है वो रद्द है। अब एक दूसरे के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी दोनों देश आजाद हो गए, नहीं तो दोनों देश उस समझौते में बंधे हुए थे। भारत तो मान रहा था, लेकिन वो लुका छुपी में और छद्म छुपके और गुरिल्लावार जिसको कहते हैं कि धोखेबाजी से कर रहा था। तो उन्होंने, मूर्खों ने खुद ही कह दिया कि अब सैन्य कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है। तीसरी बात कि एलओसी को माना जाएगा। आज के बाद जो एलओसी है उसको कोई भी सेना क्रॉस नहीं करेगी। भारत ने 2 बारी उरी में और सर्जिकल स्ट्राइक में की, तो बड़ा बवाल करता था कि एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान रेंजर बार बार इधर घूमते थे। फिर मैंने कहा कि मूर्खों का देश है, वो आतंकवादी रूप तो भेजता था, लेकिन एलओसी को कोई सेना क्रॉस नहीं कर सकती। इसको भारत पूरी तरह मान रहा था, क्योंकि भारत देश ही ऐसा है कि वो अपनी बात पर कायम है। लेकिन इस समझौते में कोई भी देश अगर इसको मना करना चाहे तो कर सकता है, तो उन्होंने कर दिया। उन मूर्खों को ने खुद छूट दे दी। अब भारत को एलओसी यानी कि वो समझौता रद्द हो गया। अब दूसरे देश में आने में और एक दूसरे के देश में सैन्य कार्रवाई करने की भी इस समझौते के कारण जो छूट नहीं हो सकता था, उसके लिए भी पाकिस्तान ने छोड़ दिया कि आओ हम तुम्हारे घर में घुसेंगे और तुम हमारे घर में घुसो। अब ये देखते हैं कि ताकत किसकी होती है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश, जो इनमें कम से कम कह तो सकता था कि ये समझौता है, हमारे पे कार्रवाई ना करो, उधर भीख मांग रहे हैं वो लोग कि हमने ये नहीं की। समय बदलता है। एक उनका सैफुद्दौला जो कमांडर है लश्कर तैयबा का, ये जो लोग कहते थे पहले कि हमने करवाया है ये कश्मीर में हमला, आजकल वो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। इतना भय भारत का उनके अंदर है,
ऊपर से वहाँ के जो मूर्ख सेनापति होंगे या सेना के लोग या वहाँ के राजनयिक या सरकार के लोग, वो ऐसे दिखाने के चक्कर में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे। शक्ति है नहीं, लड़ने की ताकत है नहीं, टैंक ऐसे हैं कि उनमें तेल नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, और जो विमान ले रहे हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब बड़ी जल्दी, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी होगी, वो युद्ध में बदलती है या क्या होगा, क्योंकि या तो ये परमात्मा को पता है या नरेंद्र मोदी को पता है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये बात तो उन्हीं को पता है, लेकिन भारतीयों का विश्वास है एक बड़ी कार्रवाई जरूर नरेंद्र मोदी इस विषय पर करेंगे। और पाकिस्तान ने भी ये शिमला समझौता रद्द करके बता दिया, और भारतीयों को भी जानना चाहिए कि 1971 में इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद हमने क्या प्राप्त किया उस शिमला समझौते से, जो उन्होंने आज कहा है। तो हम लोगों को भी जानना चाहिए कि कितनी बड़ी राजनीतिक हारें की है हमने। हमारी सेनाएं तो हर समय जीत रही थी, लेकिन टेबल पर हम हमेशा हारे ही हैं। नहीं तो वो वक्त इतना 1971 का, जब उनके 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे, तो हम कुछ भी कर सकते थे। एलओसी नहीं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पहले था उसको करते, और उसमें पीओके भी भारत का हिस्सा होता। लेकिन वो चूक हुई है, और जिन्होंने की किस इरादे से की वो विषय नहीं। मेन विषय ये है कि खुद पाकिस्तान ने उन जो हमारे से भूल हुई है उनको सुधारने का मौका भी हमें ही दे दिया अपनी बातों से। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।